नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम चले हैं श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य यात्रा पर, जहां हर अध्याय, हर श्लोक हमारे भीतर छुपे भ्रम, डर और मोह को धीरे धीरे तोड़ता है और अंत में हमें ले चलता है आत्मा की शांति की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 3 कर्म योग में। पिछला अध्याय सांख्य योग आत्मा के ज्ञान का था। वहां श्री कृष्ण ने बताया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न अभी भी अधूरा था। वो पूछता है, हे कृष्ण, अगर बुद्धि और ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों झोंक रहे हो? और यही प्रश्न आज भी हम सबके भीतर गूंजता है। क्या सिर्फ भक्ति से जीवन चलेगा? क्या ज्ञान ही अंतिम मार्ग है? क्या संसार से भाग जाना ही मुक्ति है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, भागने से शांति नहीं मिलती। कर्म को त्यागना नहीं है, उसे योग में बदलना है। जब कर्म ईश्वर को अर्पित होकर किया जाए, वही बनता है कर्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे क्या है निष्काम कर्म, क्यों कर्म करते हुए भी योगी बना जा सकता है, और कैसे हमारा हर कर्म साधना बन सकता है। तो चलिए साथियों, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के मुख से निकले अमृत श्लोकों के साथ शुरुआत करते हैं अध्याय 3 श्लोक 1 से। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि व मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इसका हिंदी भावार्थ ये ही कि हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धियोग यानी ज्ञान कर्म से अधिक श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? यदि ज्ञान ही महान है, तो यह भयानक कर्म मुझसे क्यों करवा रहे हो? मुझे स्पष्ट बताइए, मैं क्या करूं? हे केशव, आपके वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपने ज्ञान और कर्म दोनों की बातें की, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या श्रेष्ठ है। कृपया एक ही मार्ग निश्चित रूप से बताइए, जिससे मैं जीवन की परम कल्याण स्थिति प्राप्त कर सकूं। मुझे स्पष्ट दिशा चाहिए। अर्जुन की आंखों में प्रश्न है और हृदय में उलझन। वह श्री कृष्ण की हर बात को गहराई से सुन रहा है, लेकिन अब वह भ्रमित है। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो वह युद्ध जैसे कर्म में क्यों झोंका जा रहा है? उसकी आत्मा करुणा में डूबी है और वह अपने मित्र से सच्चा उत्तर चाहता है। ज्ञान और कर्म की मिलीजुली भाषा ने उसे भ्रमित कर दिया है। अब वह एकदम स्पष्ट मार्ग चाहता है, जहां संदेह न हो, सिर्फ लक्ष्य हो। आज का इंसान भी यही पूछता है। अगर ध्यान, शांति और साधना ही ऊंचे रास्ते हैं, तो फिर हम कर्म के बोझ तले क्यों दबे हैं? क्या सिर्फ सोचने से जीवन बदलेगा, या फिर कर्म ही बदलाव का साधन है? यही प्रश्न हर जागरूक मन में कभी न कभी उठता है। आज के युग में भी इंसान यही चाहता है। ढेरों रास्तों में एक सीधा और स्पष्ट मार्ग। हम ज्ञान भी सुनते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, पर निर्णय के समय हम उलझ जाते हैं। हम पूछते हैं, बस इतना बताओ, क्या करें? अर्जुन की तरह हम भी एक निश्चित उत्तर चाहते हैं।
श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ अनयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्लोक 4। न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, मैंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाओं की व्यवस्था बताई है। एक है ज्ञान योग, जिसे सन्यासी या सांख्यदर्शी अपनाते हैं। दूसरा है कर्म योग, जिसे कर्म में लगे हुए योगी अपनाते हैं। ये दोनों मार्ग जीवन को शुद्ध और परम गति की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से एक को चुन सकता है। मनुष्य केवल कर्म का त्याग कर देने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता और केवल संन्यास धारण कर लेने भर से सिद्धि या परम लक्ष्य नहीं मिलता। सच्ची मुक्ति न तो भागने में है, न केवल त्याग के दिखावे में। कर्म किए बिना कोई भी आत्मा परम स्थिति तक नहीं पहुंच सकती। त्याग का सार भीतर से आना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। श्री कृष्ण अब स्पष्टता से मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी वाणी में अब कोई उलझाव नहीं, बस समाधान है। वो कहते हैं, इस संसार में 2 तरह के साधक होते हैं। कुछ त्याग के पथ पर चलते हैं और कुछ कर्म में लीन होकर योग करते हैं। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, पर मंजिल एक ही, मोक्ष। श्री कृष्ण अर्जुन को साफ साफ बता रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म से भागना त्याग नहीं कहलाता। कोई साधु वस्त्र पहनकर भी भीतर से मोहग्रस्त हो सकता है और एक गृहस्थ भी पूरी श्रद्धा से कर्म करता हुआ योगी बन सकता है। सिद्ध केवल त्याग के लिबास में नहीं, वह तो समर्पित कर्म में है। आज भी यही 2 मार्ग हैं। कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो कुछ कर्म करते हुए भीतर से जुड़े रहना चाहते हैं। एक ध्यान और पढ़ाई से निर्णय लेता है, दूसरा सोशल वर्क करके ईश्वर को पाता है। मतलब साफ है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य वही, परम सत्य। आज के समय में भी बहुत लोग सोचते हैं, मैं सब छोड़ दूं, बस ध्यान करूं। पर सच यह है कि काम से भागना समाधान नहीं। सच्चा योगी वही है जो काम करता हुआ भी आसक्त नहीं होता। ऑफिस में बैठा एक कर्मयोगी भी उतना ही आध्यात्मिक हो सकता है जितना हिमालय में बैठा एक सन्यासी। बस अंतर है दृष्टिकोण का। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनजाने में भी कर्म करता ही रहता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, पर मन, इंद्रियां, विचार सब लगातार कार्यरत हैं। कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि जीवन स्वयं एक निरंतर क्रिया है। हर श्वास, हर सोच एक कर्म ही है।
जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को संयमित करके बैठा है लेकिन भीतर मन में विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ आत्मा है। उसका संयम सिर्फ दिखावा है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण मिथ्याचारी कहते हैं, जो बाहर शांत और भीतर अशांत होता है। कृष्ण यहां अर्जुन को जगाते हैं, हे पार्थ, तू चाहे जितना भी खुद को रोक, तेरी प्रकृति तुझे कर्म की ओर खींच ही लेगी। मानव शरीर एक रथ है और उसके घोड़े हैं इंद्रियां, जो बिना रुके दौड़ती रहती हैं। कर्म करना हमारा स्वभाव है, उससे भाग नहीं सकते, बल्कि उसे समझकर सही दिशा में लगाना ही समाधान है। कृष्ण की यह वाणी भीतर तक झकझोरती है। सिर्फ बैठ जाना तप नहीं है। अगर मन अशुद्ध है तो शरीर का संयम व्यर्थ है। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर साधु दिखते हैं पर भीतर वासनाओं से भरे होते हैं। वास्तविक साधना मन और कर्म दोनों के संयम से होती है। आज हम सोचते हैं चलो कुछ न करें, बस आराम करें, पर वह आराम भी एक कर्म है। सोचते रहना भी क्रिया है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए भी हम कर्म में लिप्त हैं। प्रकृति के गुण रज तम सत्व हमें लगातार चलाते हैं। तो सवाल यह नहीं कि हम कर्म करें या नहीं, सवाल है कर्म को सही भाव से कैसे करें। आज कई लोग सोशल मीडिया से दूर रहकर डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, पर मन में लगातार इंस्टाग्राम की रील्स घूमती रहती हैं। बाहर फोन बंद है पर दिमाग में सोशल मीडिया की भूख चल रही है। कृष्ण कहते हैं ऐसे संयम का कोई मूल्य नहीं। सच्चा तप वो है जब मन भी स्वतंत्र हो जाए। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरेर्यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन से नियंत्रण में रखता है और इंद्रियों के संयोग से कर्म करता है बिना उससे आसक्त हुए, ऐसा मन और शरीर दोनों से संयमित योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। वह कर्म योग में स्थिर रहता है और अपने कर्तव्यों में लिप्त रहते हुए भी मग्न नहीं होता। हे अर्जुन, तुम्हें तो अपने कर्मों को नियत और निश्चित रूप से करना चाहिए। कर्म करना अकर्म करने से बेहतर है, क्योंकि शरीर की यह यात्रा भी कर्म के बिना नहीं चल सकती। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसकी कोई भी उपलब्धि या प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, इसे छोड़ना उचित नहीं। तुम्हारे लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। कृष्ण यहां अर्जुन को बतलाते हैं कि असली योगी वह है जो इंद्रियों को मन की डोर में बांधकर चलाता है। वह कर्म करता है पर फल की इच्छा से मुक्त रहता है। उसका मन कहीं भटकता नहीं और वह अपने कर्म में पूरी तरह संलग्न है। यह वह अवस्था है जहां कर्म और ज्ञान का सुंदर संतुलन बनता है। कृष्ण यहां अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना जीवन का परम नियम है। काम बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती और कर्महीन जीवन व्यर्थ है। कर्म करना नियत और समर्पित भाव से जरूरी है ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो सके। जो व्यक्ति कर्म से दूर भागता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। इसलिए कर्म योग को अपनाना ही सच्चा जीवन दर्शन है। आज के समय में जब हर तरफ लोभ, क्रोध और आकर्षण है,
सचमुच संयम रखना बहुत कठिन हो गया है। पर जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाए, जो काम करते हुए भी न तो लालची हो न मोहग्रस्त, वह समाज में एक आदर्श योगी जैसा सम्मान पाता है। आज के जमाने में भी हम सबको अपने दायित्व निभाने पड़ते हैं, चाहे वह काम हो या परिवार। जो कोई भी कर्म से भागता है वह जीवन में स्थिरता और सफलता नहीं पा सकता। काम को अगर हम सही नियत से करें तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। कर्म ही हमारी पहचान और जीवन का आधार है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्लोक 10। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट काम दुःखी। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे कौन्तेय अर्जुन, इस संसार में कर्म का बंधन केवल उस समय होता है जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ के लिए समर्पित करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए बिना किसी लगाव के और केवल ईश्वर की इच्छा से कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। इस प्रकार कर्म से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। प्रजापति ने सभी प्राणियों को यज्ञ के साथ पैदा किया। उन्होंने कहा कि इसी यज्ञ के माध्यम से तुम फल और इच्छाएं प्राप्त करोगे। यज्ञ का मतलब है ईश्वर और प्रकृति के साथ सहकार्य करना। यह जीवन का एक अनिवार्य नियम है जो सभी प्राणियों के लिए लागू होता है। यज्ञ से जीवन में समृद्धि और सुख आता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का बंधन केवल स्वार्थी उद्देश्य से होता है। जब कर्म सेवा, समर्पण और ईश्वर की भक्ति के लिए होते हैं तो वे मोक्ष का द्वार खोलते हैं। यहां कर्म यज्ञ के रूप में है, जिसका अर्थ है कि कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। मन से आसक्ति और स्वार्थ छोड़ना कर्म योग का मूल मंत्र है। जो इस सच्चाई को समझता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां प्रजापति का संदेश है कि जीवन का जन्म और विकास यज्ञ के माध्यम से होता है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कर्म नहीं, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो जीवन के हर रूप को जोड़ती है। यह कर्म और प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे सब कुछ सजीव और पूर्ण होता है। इस श्लोक में हमें जीवन के गहरे रहस्य से रूबरू कराया जाता है। समझो कि हर कर्म, हर प्राणी इस दिव्य यज्ञ का हिस्सा है। आज के जीवन में जब हम अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य के लिए करते हैं तो वह काम हमारे लिए बोझ नहीं रहता। स्वार्थ और लालच से प्रेरित कर्म हमें मानसिक तनाव और बंधन में डाल देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म के पीछे उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपने कर्म को हमेशा ऊंचे उद्देश्य से जोड़ो ताकि मन मुक्त रहे। आज के समय में यज्ञ का अर्थ है समर्पण, सहयोग और सामूहिकता। जब हम समाज के लिए अपने कार्य करते हैं तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। प्रकृति और समाज के साथ तालमेल बिठाना ही स्थायी सफलता का रास्ता है।
श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। श्लोक 12। इष्टान् भोगान् ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हारे कल्याण हेतु कृपा बरसाएंगे। जब दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तब जीवन में समृद्धि और शुभता आती है। इस परस्पर भावना से ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रिय वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु जो व्यक्ति उन वस्तुओं को बांटे बिना अकेले उपभोग करता है वह चोरी जैसा अपराध करता है। दूसरों को न देकर जो केवल स्वयं खाता है वह वास्तव में एक चोर की तरह है। यह प्रकृति और मानव के बीच का अदृश्य समझौता है। जब हम आस्था, कर्म और सेवा से देवताओं को याद करते हैं तो वे भी हमारे जीवन को संवारते हैं। यह रिश्ता देन का नहीं बल्कि भाव और संतुलन का है। यहीं से आरंभ होता है धर्म और उन्नति का मार्ग। भगवान कह रहे हैं, यह जगत सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। जो हमें मिलता है वह सिर्फ हमारा नहीं होता। संपत्ति, सुख और साधन जब तक बांटे न जाएं तब तक वे बोझ बन जाते हैं, पुण्य नहीं। जो दूसरों की भूख भूलकर खुद ही खाता है वह अपने ही कर्मों की चोरी करता है। आज भी जब हम प्रकृति को सम्मान देते हैं, जैसे जल की रक्षा, वृक्षारोपण, पशु पक्षियों की सेवा, तो वही प्रकृति हमें शुद्ध वायु, अन्न और जीवन देती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वही शुभ ऊर्जा हमारे जीवन को भी उज्जवल बनाती है। यही है परस्पर सहयोग का सनातन सिद्धांत। आज जब समाज में कुछ लोग सब कुछ ले लेते हैं और जरूरतमंद को कुछ भी नहीं देते तो समाज में विषमता, अशांति और दोष बढ़ता है। सच्चा सुख वही है जो बांटने से मिले। जो दूसरों के हिस्से की रोटी भी खा जाए वह भीतर से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न खाते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं और अपने स्वार्थ से खाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा यज्ञ के फलस्वरूप होती है और यज्ञ उत्पन्न होता है कर्मों से। इस प्रकार प्रकृति की सारी व्यवस्था कर्म, यज्ञ, वर्षा और अन्न से जुड़ी हुई है। जीवन में हर कौर, हर दाना यदि अर्पण की भावना से खाया जाए तो वह प्रसाद बन जाता है, पाप नहीं। जो व्यक्ति बिना यज्ञ, बिना सेवा,
बिना बांटने के खाता है, वह केवल अपने लिए नहीं खा रहा, वह पापों को खा रहा है। कर्म की थाली में भोग तभी शुभ बनता है जब उसमें यज्ञ और त्याग की खुशबू हो। यह जगत केवल भोजन या वर्षा की कृपा से नहीं चलता, बल्कि उन शुभ कर्मों से चलता है जो यज्ञ भाव से किए गए हों। जब इंसान अपने कर्मों को यज्ञ की भावना से करता है तो वह प्रकृति के चक्र में सामंजस्य स्थापित करता है। उसके यज्ञ से आकाश में पर्जन्य बरसता है और वही वर्षा धरती पर जीवन की सांस बनकर उतरती है। स्वार्थी जीवन, जहां सब कुछ सिर्फ मैं के लिए हो, वहां आत्मा पर बोझ बढ़ता है। सच्चा आनंद तब है जब हम किसी और की थाली भी भर सकें, न कि सिर्फ अपनी। आज हम प्रकृति को सिर्फ संसाधन समझते हैं, पर गीता कहती है प्रकृति का संतुलन कर्म और यज्ञ पर आधारित है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर सेवा भाव से कर्म करता है तो वातावरण, जलवायु और जीवन सब में संतुलन आता है। यह सिर्फ आध्यात्म नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक चेतावनी भी है कि बिना यज्ञ भाव के कर्म पृथ्वी को सुखा सकते हैं। श्लोक 15। कर्मे ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जानो कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और वह ब्रह्म अक्षर अर्थात शाश्वत परम तत्व से जन्मा है। इसीलिए सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही वह माध्यम है जिसमें ब्रह्म स्वयं सक्रिय रहता है। कर्म और ब्रह्म का यह संबंध बहुत गहरा है जो संपूर्ण सृष्टि को जोड़ता है। कर्म केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह ब्रह्म का ही प्रकट रूप है, उसका विस्तार है। जब हम यज्ञ भावना से कर्म करते हैं तो हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ब्रह्म कोई दूर का सिद्धांत नहीं, वह हर उस यज्ञ में है जहां निष्काम भाव से कर्म होता है। जब हम अपने कर्म को एक पवित्र कर्तव्य मानते हैं तो हम ब्रह्म की चेतना से जुड़ते हैं। वह चेतना जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और शांत है। गीता हमें बताती है कि हर अच्छा कर्म, हर सेवा, हर समर्पण एक यज्ञ है और उसमें ब्रह्म साक्षात विराजमान होता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतिह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। श्लोक 17। यस्त्वात्मृतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो इस संसार में धर्म के द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल अपनी इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, जो भी सेवा, त्याग और कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, वह पापमय जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म व्यर्थ हो जाता है और उसका जीवन कभी सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकता। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो किसी बाहरी वस्तु से सुख की अपेक्षा नहीं रखता, जो केवल स्वयं में ही तृप्त होता है, ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
वह पूर्ण संतोष को प्राप्त कर चुका होता है। यह सृष्टि एक दिव्य चक्र है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन। जो इस चक्र को तोड़ देता है वह ब्रह्म से कट जाता है। ऐसा मनुष्य जो केवल खाने, सोने, भोगने और सोचने में लगा रहता है, उसकी आत्मा भीतर से सूख जाती है। वह चलता तो है पर दिशा नहीं होती, जीता तो है पर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति न किसी वस्तु की तलाश करता है, न किसी परिणाम का चिंतन करता है। वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। उसकी स्थिति स्थिर और शांत होती है। वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। आज की दुनिया में भी जो लोग सिर्फ अपने भोग और आराम की चिंता करते हैं, जो सम, प्रकृति या दूसरों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं रखते, वे इसी मोघ जीवन की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो बाहर से चमकता है पर भीतर से खाली, अस्तित्वहीन और बेचैन होता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम इस चक्र में अपना योगदान देते हैं। आज का मनुष्य बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है, परंतु जब कोई भीतर से संतुष्ट होता है तो उसे न किसी और से अपेक्षा होती है, न शिकायत। उसका मन शांत रहता है और जीवन सरल हो जाता है। यही सच्ची संतुष्टि की पहचान है। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष को किए हुए कर्म से न कोई हानि होती है और न किए हुए कर्म से कोई लाभ होता है। वह किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। उसका जीवन स्वतंत्र होता है। वह किसी भी प्राणी से कोई अपेक्षा नहीं करता। उसकी आत्मा में ही सब कुछ संपूर्ण होता है। भगवान यहां भी बताते हैं कि जब मनुष्य आत्मज्ञान को पा लेता है तब उसके लिए कोई कर्म जरूरी नहीं रह जाता। वह संसार के नियमों से परे हो जाता है। वह न किसी से लेना चाहता है, न किसी को दिखाना चाहता है। उसका जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। वह भीतर से पूर्ण होता है और किसी पर निर्भर नहीं करता। आज के समय में ज्यादातर लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चाहे वह मान सम्मान हो या सुविधा, सब बाहर से चाहते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है वह किसी की मदद या सहारा नहीं चाहता। वह अपने निर्णय खुद लेता है और शांति से जीता है। यह स्थिति ही सच्चे आत्मज्ञान की पहचान है। श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर सदा अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म को करते हुए मन में किसी प्रकार की मोह या लालसा न रखो। जो व्यक्ति आसक्त हुए बिना कर्म करता है वह अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म की ओर बढ़ता है।
हे अर्जुन, कर्म के माध्यम से ही महापुरुषों ने पूर्णता प्राप्त की है। जैसे राजा जनक ने अपने कर्म से सिद्धि पाई, तुम्हें भी कर्म से ही सफलता और सिद्धि प्राप्त करनी है। कर्म को छोड़कर कुछ भी स्थायी नहीं होता। साथ ही अपने कर्तव्य में इस बात का ध्यान रखो कि समाज का भला भी हो। अपने कर्मों से समाज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में कर्म टालने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म को निरंतर पूरी निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन वह कर्म मोह, लोभ या स्वार्थ से नहीं, बल्कि कर्तव्य भावना और समर्पण से होना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमें ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता। भगवान कह रहे हैं कि कर्म से ही जीवन में पूर्णता आती है। महान लोग कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। वे इसका उदाहरण हैं। अपने कर्मों में केवल व्यक्तिगत लाभ न सोचो। तुम्हें लोक कल्याण की दृष्टि से भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। समाज के लिए कार्य करना भी तुम्हारा धर्म है। इससे न केवल तुम्हें बल्कि सभी को लाभ होगा। आज के समय में लोग अक्सर काम में या तो अत्यधिक लगाव रखते हैं या फिर परिणाम की चिंता में परेशान रहते हैं। परंतु जो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कार्य करता है, उसे ही सच्ची मानसिक शांति और प्रगति प्राप्त होती है। कर्म से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो जिम्मेदारी से कर्म करता है, वही जीवन में स्थिरता पाता है। आज के समय में भी सफलता मेहनत और कर्म से ही मिलती है। सिर्फ अपने लिए काम करना उचित नहीं होता। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। जब हम अपने काम से समाज की भलाई करते हैं, तब हमारा कर्म सार्थक और सफल होता है। इसीलिए अपने कर्तव्य को समझकर समर्पण से काम करें। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जैसा आचरण कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वैसे ही अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। जो कुछ वह आचरण द्वारा प्रमाणित करता है, वही आचरण समाज में आदर्श बन जाता है। लोग अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाते हैं जो उन्हें किसी ज्ञानी या श्रेष्ठ जन के व्यवहार में दिखता है। हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना बाकी हो। न ही कोई वस्तु है जिसे मुझे पाना हो और वो अभी न मिली हो। फिर भी मैं लगातार कर्म करता हूं। मैं कर्म में स्थित हूं, हालांकि मेरे लिए कोई बंधन या आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समाज के मनोविज्ञान की बात समझा रहे हैं। एक राजा, गुरु, माता पिता या कोई नेता जो करता है, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए यदि वह सही मार्ग पर चले तो समाज भी प्रेरित होता है। जो व्यक्ति आदर्श माने जाते हैं, उनके कर्म ही लोगों के लिए धर्म बन जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, पूर्ण, संपूर्ण, सर्वज्ञ। उन्हें कुछ पाना नहीं, खोना नहीं, फिर भी वे निरंतर कर्मरत रहते हैं। वे अर्जुन को यह बताकर एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि जब परमात्मा स्वयं निष्काम कर्म करते हैं, तो मनुष्य को तो और भी ज्यादा सजग होकर कर्म करना चाहिए।
आज के समय में नेता, अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इनका आचरण लाखों लोग फॉलो करते हैं। अगर वे भटकें तो लोग भी भटकते हैं, लेकिन अगर वे सच, सेवा और नैतिकता को चुने तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन यहां श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन है, बल्कि समाज और सृष्टि के संतुलन का आधार भी है। श्लोक 23। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानि वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, यदि मैं कभी भी कर्म करने में सजग और तत्पर न रहूं तो यह समस्त मानव समाज मेरे आचरण का अनुसरण करेगा। सब लोग मेरे मार्ग पर ही चलेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो यह समस्त जीव व अधीन प्रजा मार्ग से भटक जाएगी। संपूर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, धर्म की नींव हिल जाएगी और लोग कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इससे समाज में भ्रम और अनाचार उत्पन्न होगा। मैं सभी प्राणियों के विनाश का कारण बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण यहां एक गहरी बात कह रहे हैं। उनका हर कर्म, हर आचरण एक उदाहरण है। अगर वे स्वयं कर्म छोड़ दें तो सामान्य मनुष्य भी अकर्मण्य हो जाएगा, क्योंकि लोग सदा श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं, और जब श्रेष्ठ ही रुक जाए तो पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। यह केवल एक व्यक्ति का कर्म न करना नहीं है, यह संपूर्ण विश्व की गति को रोक देना है। जब कोई आदर्श नहीं रहता तो लोग भी अपने जीवन में अनुशासन छोड़ देते हैं। कर्म से पलायन समाज में अनाचार को जन्म देता है। इसलिए कृष्ण कर्म को परम धर्म बता रहे हैं। समाज में नेतृत्व का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक गुरु हैं, नेता हैं, माता पिता हैं, तो आपके कर्म ही शिक्षा बन जाते हैं। यदि आप आलसी हो जाएं, तो आपकी पीढ़ी भी वही रास्ता पकड़ लेगी। इसलिए कर्म करते रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक दायित्व है। यदि जिम्मेदार लोग अपने कार्यों से पीछे हटते हैं तो पूरा समाज दिशाहीन हो जाता है। नेता, गुरु, माता पिता, इनकी निष्क्रियता दूसरों के पतन का कारण बनती है। कर्म करने से ही व्यवस्था टिकती है। जो अपने कर्म से भागता है वह समाज को भी गिरा देता है। श्लोक 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुरलोक संग्रहम्। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वविज कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग मोह के साथ कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन वह कर्म में आसक्त हुए बिना करे। इसका उद्देश्य केवल लोक की भलाई हो। जो लोग अज्ञानवश कर्म में आसक्त हैं, उनके चित्त में कोई भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए
कि वह स्वयं भी कर्म करता हुआ उन्हें भी धीरे धीरे कर्म के लिए प्रेरित करे। कृष्ण यहां गहरे संदेश दे रहे हैं। जब आम लोग किसी कार्य को करते हैं तो वे मोह और फल की इच्छा से बंधे होते हैं, पर एक ज्ञानी जो आत्मबोध से जागा है वो कर्म करता है सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोग भ्रमित न हों। उसका कर्म मोक्ष की चेतना को जागृत करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को एक सूक्ष्म नीति सिखा रहे हैं। जो लोग अभी ज्ञान से परे हैं उन्हें सीधे उपदेश देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म करता हुआ उदाहरण प्रस्तुत करे। बुद्धिमान को समाज के लिए कर्मरत रहना चाहिए। उसका हर कार्य दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। समाज की गति उसके कर्म पर निर्भर करती है। हर इंसान एक जैसे स्तर पर नहीं होता। कुछ लोग कर्म में उलझे होते हैं, कुछ उसे समझने लगे होते हैं। जो जागरूक हैं उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं बल्कि सहारा देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दूसरों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें धीरे धीरे सही दिशा की ओर ले जाना ही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि प्रकृति के गुणों से ही सभी कर्म अपने आप संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य सोचता है मैं ही यह सब कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। वह भ्रम में होता है और अपनी पहचान शरीर और अहंकार से जोड़ लेता है। हे महाबाहु अर्जुन, जो सच्चे ज्ञान वाले होते हैं वे गुण और कर्म के विभाजन को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि गुण, सत्व, रज, तम एक दूसरे के बीच ही क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए वे इन गुणों के संबंध में भ्रमित या उलझे नहीं रहते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं हमारे सभी कार्य, सोचना, चलना, बोलना, निर्णय लेना, ये सब प्रकृति के गुणों सत्व, रज, तम के अनुसार स्वाभाविक रूप से होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से युक्त होता है वह प्रकृति के तीनों गुणों और उनके कर्मों के बीच के संबंध को भली भांति जानता है। उसे पता है कि ये गुण स्थिर नहीं बल्कि परस्पर क्रिया करते रहते हैं। इस ज्ञान के कारण वह भ्रम में नहीं फंसता और अपने निर्णय स्थिर रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहता है। अगर हम सोचें कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो हम जिम्मेदारियों का बोझ भी खुद पर ले लेते हैं और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि हम सिर्फ माध्यम हैं। कर्म हमारे माध्यम से होता है, हम उसके स्वामी नहीं, साक्षी हैं। सच्चे विद्वान जानते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मौसम के तत्व बदलते रहते हैं पर वे एक चक्र का हिस्सा होते हैं, वैसे ही गुण और कर्म भी परस्पर जुड़े हुए हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें तनाव या उलझन नहीं होती। यह समझ हमें जीवन में स्थिरता और स्पष्टता देती है। श्लोक 29। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा
सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो लोग प्रकृति के तीनों गुणों में उलझे रहते हैं वे अपने गुणों और कर्मों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। वे अधूरी या गलत समझ के कारण भटक जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान वाला होता है वह इन गुणों को ठीक से जानता है और कभी भी विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझ में लगाकर अपने मन को आध्यात्मिक चेतना से भर दो। निराश और ममता से मुक्त होकर भीतर की बेचैनी और चिंता को छोड़कर निर्भय होकर युद्ध करो पूरी शांति के साथ। यहां कृष्ण बताते हैं कि जो लोग प्रकृति के गुणों को नहीं समझ पाते और भ्रमित हो जाते हैं वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि ज्ञान युक्त व्यक्ति पूरी समझ के साथ सही कर्म करता है और जीवन में स्थिरता बनाए रखता है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को भगवान में समर्पित कर दो। अपने मन को आध्यात्मिक जागरूकता से भरकर अपने अंदर की निराशा और मोह को छोड़ दो। जब मन शांत और ममता से मुक्त हो जाएगा तब तुम बिना किसी भय और चिंता के युद्ध में उतरोगे। यह मन की स्थिरता और आत्मा की शांति की बात है। अक्सर लोग अपने विचारों और कर्मों के पीछे छिपे कारणों को समझ नहीं पाते। वे भावनाओं या गलतफहमियों से प्रभावित होकर गलत फैसले लेते हैं। पर जो व्यक्ति खुद को और अपने कर्मों को अच्छी तरह जानता है वह बिना डरे और बिना भ्रम के अपने रास्ते पर चलता है। यह ज्ञान ही हमें स्थिर और केंद्रित बनाए रखता है। जब हम अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें अपने प्रयासों के परिणाम की चिंता नहीं होती। मन से सभी असुरक्षा और लालच दूर हो जाते हैं। ऐसे में हम ज्यादा तनाव या डर महसूस नहीं करते। हम अपने कर्तव्य को बिना घबराहट के निभा पाते हैं। श्लोक 31 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्लोक 32 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः।
इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो मनुष्य मेरे बताए गए मार्ग का नित्य पालन करते हैं, जो श्रद्धा के साथ बिना द्वेष या आलोचना के इसे अपनाते हैं, वे सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। उनका मन भी शांत होता है और कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। वे आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो लोग मेरे इस उपदेश में दोष देखते हैं और मेरे बताए मार्ग का पालन नहीं करते, उन्हें मूर्ख और अज्ञान से ग्रस्त समझो। उनकी बुद्धि भ्रांत हो जाती है। वे न तो धर्म का पालन कर पाते हैं और न ही आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ पाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल ज्ञान को सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में लागू करना ही सच्चा धर्म है। जो बिना आलोचना के और पूरी श्रद्धा से इसे अपनाते हैं, ऐसे लोग जीवन में सच्चा सुख और उद्देश्य प्राप्त करते हैं। जो लोग ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोग जीवन की सच्ची दिशा खो देते हैं। वो अंततः पतन की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में भी यही नियम लागू होता है। जो लोग आध्यात्मिक सिद्धांतों को केवल सुनते नहीं, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, जैसे सेवा, ईमानदारी, संतुलन और संयम, वे मानसिक तनाव और उलझनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग धर्म या जीवन के सिद्धांतों को मजाक समझते हैं, वे आत्मानुशासन, नैतिकता या ध्यान को समय की बर्बादी मानते हैं। वो बाहरी सुखों में उलझा रहता है, लेकिन भीतर से खाली होता है। इसीलिए विवेक से चलना ही बुद्धिमानी है। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, चाहे वह ज्ञानी ही क्यों न हो। सभी प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रकृति की ओर ही आकर्षित होते हैं। इंद्रियों का जबरन दमन करने से कुछ नहीं होता। हर इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षण और द्वेष होते हैं। यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य में होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह राग द्वेष के अधीन न हो, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में बाधा बनते हैं। राग उसे मोह में डालता है और द्वेष उसे भ्रमित करता है। इनसे दूर रहना ही सच्चे विवेक का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्म से कुछ स्वभाव लेकर आता है, जैसे क्रोध, लोभ या रचनात्मकता आदि। ज्ञान होने पर भी व्यक्ति उन्हीं प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। इच्छा से कोई भी पूरी तरह स्वभाव नहीं बदल सकता। इसीलिए ज्ञान के साथ प्रकृति को समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर मनुष्य इंद्रिय के अधीन हो गया तो उसका विवेक कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। राग द्वेष से ऊपर उठकर ही सच्चा कर्मयोगी बन सकता है। आज के युग में भी कई लोग अपनी आदतों से लड़ते रहते हैं, जैसे गुस्सा, आलस्य, लालच या तुलना की भावना। लेकिन केवल दबाने से ये प्रवृत्तियां नहीं जाती। जरूरत है आत्मनिरीक्षण की और अंदर से बदलाव की। आज भी
हर इंसान किसी चीज की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है, जैसे पैसा, सोशल मीडिया, स्वादिष्ट भोजन। वहीं कुछ चीजों से उससे नफरत या चिढ़ होती है। अगर हम इन भावनाओं के अधीन हो जाएंगे तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इन भावों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना ही आत्मविकास की शुरुआत है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अपने धर्म का पालन करना, भले ही उसमें कुछ दोष हों, दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है, चाहे वह कितने ही अच्छे से क्यों ना किया गया हो। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। पराया धर्म अपनाना भय का कारण बनता है। इसलिए जो भी कार्य स्वभाव के अनुरूप है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि पराया कर्म भ्रम और विघ्न का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव और कर्तव्य अलग होता है। दूसरों की नकल करना या उनके मार्ग को अपनाना आत्मविकास में बाधा बन सकता है। भले ही अपने कार्य में कमियां हों, लेकिन वह आत्मा के अनुरूप होता है। दूसरों का कार्य अपनाना आंतरिक संघर्ष और भय को जन्म देता है। इसलिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को ही निभाना सच्चा धर्म है। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन हर इंसान की क्षमता, रुचि और जिम्मेदारी अलग होती है। दूसरों की नकल करने से मन में तनाव और असफलता का डर पैदा होता है। जो कार्य हमारे स्वभाव और मूल्य से मेल खाता है वही लंबे समय में सुखदायक होता है। अपने रास्ते पर चलना आत्मसम्मान और शांति लाता है। स्वधर्म का पालन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्।
इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, एक मनुष्य इच्छा न होने पर भी किस कारण से पाप कर्म कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे वह कोई अदृश्य शक्ति से बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। वह खुद से नहीं चाहता, फिर भी गलत कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यह काम और क्रोध ही वह बल है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत भोगी है, कभी संतुष्ट नहीं होता। यह महापाप का कारण है। आज भी कई बार हम जानते हैं कि कुछ कार्य गलत हैं, फिर भी हम उन्हें कर बैठते हैं। जैसे गुस्सा करना, लालच या किसी को चोट पहुंचाना। ऐसा लगता है जैसे कोई आंतरिक बल हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें खींच रहा है। यह प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में आता है, मैं ये क्यों कर गया? यह श्लोक आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है कि हमारी असली दुश्मनी बाहर नहीं, भीतर है। मन की कमजोरी, वासनाएं और नियंत्रणहीन इंद्रियां ही व्यक्ति को पाप की ओर ले जाती हैं। आज के समय में भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ चाहता रहता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो उठता है। क्रोध में व्यक्ति सही गलत नहीं सोच पाता और पाप कर बैठता है। यह आंतरिक दुश्मन है जिसे बाहर नहीं, भीतर पहचानना जरूरी है। स्वनियंत्रण और विवेक ही इससे बचने का रास्ता है। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जैसे अग्नि को धुएं से ढक दिया जाता है, जैसे दर्पण को मैल ढंक देता है और जैसे गर्भ को झिल्ली ढंक लेती है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी कामना द्वारा ढक दिया जाता है। मनुष्य की विवेक बुद्धि छिप जाती है, कामना अज्ञान का पर्दा बन जाती है। हे कौन्तेय, ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान इस प्रकार काम की रूपरेखा में छिपा रहता है। कामना अग्नि की तरह होती है जो कठिन से कठिन वस्तु को भी जला देती है। इस कारण ज्ञान हमेशा कामना का विरोधी रहता है। भगवान 3 उदाहरणों से समझाते हैं। अग्नि जल रही होती है लेकिन धुआं उसे छिपा देता है। दर्पण में सब दिखता है लेकिन मैल उसे धुंधला कर देता है। गर्भस्थ शिशु को आवरण ढंक कर रखता है। उसी तरह आत्मा में स्थित ज्ञान भी कामना और वासना के कारण ढंक जाता है। यह ढकाव ही अज्ञान और भटकाव का कारण है। कामना को आग के समान बताया गया है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए व्यक्ति को अपने कामों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब तक मन कामनाओं से मुक्त नहीं होगा,
ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो सकता। आज व्यक्ति के पास ज्ञान और समझ होती है, फिर भी वह गलत रास्तों पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का धुआं उसके विवेक को ढक देता है, मन भ्रमित होता है और ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए बाहरी शिक्षा से ज्यादा जरूरी है भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण। सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण रूप से काम करता है जब व्यक्ति अपने मन के वासनाओं को शांत कर लेता है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस शरीर के मुख्य आधार कहलाते हैं। ये सभी मिलकर मनुष्य के जीवन का संचालन करते हैं। इन्हीं की वजह से व्यक्ति भ्रमित होता है। जब तक ये इंद्रियां और मन सही नियंत्रण में नहीं होते, ज्ञान पूरी तरह से आत्मा को स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही कारण है कि मनुष्य भ्रमित रहता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। इंद्रियों के अनुशासन से ही मनुष्य पापों से बचता है। इंद्रियों की अनियंत्रित गति से बुरी इच्छाएं और पाप जन्म लेते हैं। इंद्रियों का संयम ज्ञान और विज्ञान को नष्ट होने से बचाता है। ये तीनों मिलकर हमारे कर्मों और सोच को प्रभावित करते हैं। जब ये इंद्रियां और मन बाहर की चीजों में लिप्त होते हैं तो वे व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। जो ज्ञान और विवेक से समझदार होता है वह इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि हम सही मार्ग पर चलें। संयमित इंद्रियां ही मनुष्य को शुद्ध और सफल बनाती हैं। आज के समय में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और भौतिक वस्तुएं हमारे ध्यान को भटकाती हैं। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, हम सच्चा ज्ञान और समझ प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो गलत निर्णय लेते हैं। जैसे भोजन, मनोरंजन और सामाजिक व्यवहार में अनुशासन जरूरी है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान करता है। इसलिए आत्मनियंत्रण से पापों और गलत आदतों से बचा जा सकता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परन्मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। श्लोक 43। एवं बुद्धेः
परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इंद्रियां शरीर के अंग हैं जो बाहर की चीजों को समझती हैं। इंद्रियों से ऊपर मन होता है जो सोचता और अनुभव करता है। मन से भी ऊपर बुद्धि है जो सही गलत का निर्णय करती है। और बुद्धि से भी एक श्रेष्ठ तत्व है जो ज्ञान और विवेक का आधार है। यह सर्वोच्च तत्व है जो हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियां क्रमवार हमारे शरीर के नियंत्रण में हैं। बुद्धि से भी ऊपर की बुद्धि को जानकर जो आत्मा की प्रकृति को समझती है, अपने मन को संयमित करो और नियंत्रित करो। हे महाबाहु, अपने अंदर के सबसे बड़े शत्रु को, जो कामरूप और बहुत ही कष्टकारी है, उसे हराओ। इच्छाएं मन को कमजोर करती हैं और सही निर्णय लेने से रोकती हैं। इसलिए उन्हें दमन करना आवश्यक है ताकि मन शांत और स्थिर रहे। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंद्रियां डेटा संग्रह करती हैं। मन वह है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है और विचार करता है। बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता है जो हमें सही विकल्प चुनने में मदद करती है। इससे भी ऊपर ज्ञान है जो अनुभव और विवेक से आता है। जब हम अपनी बुद्धि और ज्ञान को विकसित करते हैं तो बेहतर निर्णय लेते हैं। इसीलिए सोच समझ और ज्ञान का विकास जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। आज के समय में भी जब हम समझदारी और आत्म जागरूकता बढ़ाते हैं तो हमें अपने आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। मन की इच्छाएं हमें कई बार भ्रमित और परेशान कर देती हैं। जब हम अपने मन को काबू में रखते हैं तो जीवन अधिक सुखद और सफल होता है। आत्म नियंत्रण से मानसिक तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। इसलिए मन के आवेगों को नियंत्रित करना आज भी बहुत जरूरी है। अध्याय 3 संपन्न हुआ। इस अध्याय में हमने जाना कि कर्म से भागना मुक्ति नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना ही असली योग है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का धर्म है अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण और विवेक के साथ निभाना, बिना फल की इच्छा के। कर्म जब यज्ञ की भावना से किया जाए तो वह बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग बन जाता है। अर्जुन के जैसे ही हम भी जीवन की रणभूमि में खड़े हैं। हर दिन विकल्पों की बौछार है और हर क्षण निर्णयों की मांग करता है। ऐसे में गीता हमें सिखाती है, निस्वार्थ कर्म करो, धर्म से जुड़े रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। कर्म योग का सार यही है, कर्म करो परंतु उस कर्म के पीछे आसक्ति मत रखो। कर्तव्य निभाओ परंतु अहंकार मत पालो। यही पथ है शांति और परम ज्ञान की ओर। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां ज्ञान, कर्म और त्याग का गहरा संतुलन हमें दिखाया जाएगा। तब तक के लिए अपने भीतर झांकिए, धर्म के स्वर को सुनिए और कर्म को साधना बना दीजिए। अगर आपने अभी तक इस श्रृंखला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि गीता का हर श्लोक, हर अध्याय आपके भीतर की दिव्यता को जगा सकता है। जय श्री कृष्ण।